Assalamu alaikum and very good morning, students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. Students, today we will start our next chapter of history book, the chapter 8, Women, Caste and Reform. हमने इस चैप्टर में विमेन के बारे में, कास्ट के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से उस टाइम में विमेंस जो थी उनके साथ क्या होता था, किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था और धीरे धीरे किस तरीके से उनकी स्थिति जो है वो चेंज हुई, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. So let's start our chapter. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. They have to be adults before they are legally married, and according to law, they can marry anyone they like from any caste and community. एंड विडोज़ कैन रीमैरी टू. हमें यहाँ पे ये बताया है कि क्या हम ये सोच सकते हैं कि 200 साल पहले जो है वो किस तरीके से बच्चे जो है किस तरीके से रहते थे. आज के टाइम में अगर हम सोचते हैं तो गर्ल्स जो हैं, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी स्कूल जाती हैं, बॉयज़ के साथ पढ़ाई करती हैं, को एजुकेशन जो है रहता है ना. उसके अलावा कॉलेजेस जाती है, यूनिवर्सिटीज़ जाती है, जॉब्स जो है वो करती है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद. और उसके बाद जब वो बड़ी होती है, एडल्ट होती हैं, तो वो अपनी खुद के मर्ज़ी से जो है, अपनी पसंद से जो है वो शादी भी कर सकती है, क्योंकि अब लॉ जो है वो इस तरीके से बन गया है कि वो एडल्ट होनी चाहिए लड़की, और उसके अलावा उसकी शादी जो है वो अपनी उसकी बच्चे की पसंद से होनी चाहिए, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे वो कम्युनिटी से बिलोंग करे. यहाँ तक कि जो विडोज़ हैं, मतलब विडो मतलब होता है जो विधवा होते हैं, जिनके हस्बैंड नहीं होते, वो भी रीमैरी मतलब वो फिर से शादी कर सकती है. और वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस. उसके अलावा जो वुमेन है वो क्या कर सकती है, मैन मतलब आदमियों की तरह भी वो क्या कर सकती है, वोट भी डाल सकती है, इलेक्शन के लिए खड़ी भी हो सकती है. ऑफ कोर्स दीज rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families women cannot choose their husband. ये जो है सब जगह ये राइट जो मिला हुआ है हमको गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट मिला है गर्ल्स के लिए, ये हर जगह जो है ये नहीं फॉलो होता है. जो पुअर पीपल होते, गरीब लोग जो होते हैं, तो वो जो है वो अपनी बच्चियों को जो है एजुकेशन जो है नहीं दिलवाते हैं. बहुत सारी फैमिलीज ऐसा होता है. उसके अलावा वुमेन जो होती है वो अपने हस्बैंड को खुद की पसंद से भी नहीं चूज़ करते हैं. उनके जो फैमिली वाले मदर और फादर होते हैं वही क्या करते हैं, उनके हस्बैंड को चूज़ करते हैं. 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife in some parts of the country. Widows were praised if they chose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati. Underline करिएगा ये line. Meaning वर्चुअस वुमेन. मतलब क्या होता था 200 साल पहले अगर हम सोचें तो हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बच्चे जो हैं बहुत छोटी उम्र में जब वो पैदा होते थे ना, तभी लड़कियों की क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी. या फिर वो 8-10 साल की, 10-12 साल की होती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी. और चाहे वो हिंदू कास्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, उनमें जो मैन होते थे, जो आदमी जो होते थे, उनको क्या होता था, एक से ज़्यादा वाइफ जो है रखने का मतलब उनको ये राइट मिला था. मतलब वो रख सकते हैं, वो इस तरीके से मतलब करते थे. और हमारी कंट्री के बहुत से पार्ट्स में ऐसा होता था कि जो विडोज़ होती थी, मतलब जो जिनके हस्बैंड अगर मर गए हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता था, सती. यहाँ पर एक वर्ड आया जिसको मैंने अंडरलाइन करने की बोला है, सती. मतलब उसको क्या कर दिया जाता था कि जब उनके हस्बैंड को जलाया जाता था, ठीक है, तो फिनरल पायर मतलब उनके हस्बैंड को जब जलाया जाता था तो उसी पर उसको क्या कर दिया था, जिंदा ही उसकी वाइफ को भी उसके साथ में जला दिया जाता था. और इस प्रथा को क्या बोला जाता था, सती प्रथा बोला जाता था. उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लड़कियों को भी, चाहे अगर उनके हस्बैंड मर गए हैं, या औरतें, जो भी औरतें होती थी जिनके हस्बैंड मर जाते थे, तो उनको अपने पति के साथ ही जला दिया जाता था. वुमेंस राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. उसके अलावा वुमेन को जो आज के टाइम में ये राइट मिला है कि प्रॉपर्टी जो अपने पिता की, जो फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उनको राइट मिलेगा. अब उस टाइम पर ये भी रिस्ट्रिक्टेड था, नहीं मिलता था. बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन. पढ़ने लिखने का उनको राइट नहीं था. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. और
उसके अलावा बहुत सारी कंट्री के ऐसे पार्ट्स जो हैं वहाँ पर लोग जो है इस चीज़ में बिलीव करते थे, मतलब अंधविश्वास रखते थे कि अगर वुमेन जो है एडुकेटेड हुई तो क्या होगा, वो विडो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसके नीचे लिखा हुआ है सती, पेंटेड बाय बल्थजार सॉलिन 1813, मतलब 1830 का ये पिक्चर है। सती प्रथा जो है, मतलब दिस वाज वन ऑफ द मेनी पिक्चर ऑफ सती पेंटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट। यूरोपियन आर्टिशंस जो थे उस टाइम में, जो इंडिया आए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सती के जो है प्रथा के पिक्चर्स जो है वो पेंट किए थे, और उस टाइम पर ये जो है वो बहुत ज़्यादा ये प्रथा जो है वो अपने इंडिया में प्रचलित थी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन सोसाइटी। इन मोस्ट रीजन्स people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriyas considered themselves as upper caste. जो मेन और वुमेन जो है उनके बीच में क्या होता था, डिफरेंस किया जाता था। मतलब सोसाइटी में लड़के जो हैं उनको जो है हर चीज़ करने का मतलब ये होता था कि जो बॉयज़ हैं या आदमी हैं वो क्या करेंगे, हर काम कर सकते हैं, लेकिन वुमेन को ना पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना बाहर जाकर जॉब करने का, ना कुछ काम करने का, अपनी पसंद से हस्बैंड चूज़ करने का, किसी भी चीज़ का जो है वुमेन को राइट नहीं दिया गया था। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनको कास्ट के बेस पर जो है वो डिवाइड किया गया था। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे कास्ट के लोग, उनको क्या माना जाता था, अपर कास्ट। अंडरलाइन करिएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। जो अपर कास्ट होती थी उनमें किसको माना जाता था, जो ब्राह्मण लोग होते थे, जो क्षत्रिय लोग होते थे। अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, ऑफन रिफर टू एज वैश्यास, वर प्लेस्ड आफ्टर दैम, देन केम पीजेंट एंड आर्टिजन सच एज वीवर्स एंड पॉटर, रिफर टू एज शूद्रास। यहाँ तक इस अंडरलाइन करिएगा कि सबसे ऊपर अपर कास्ट होते थे जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो आते थे कास्ट, है ना। उसके बाद जो है वैश्यास जो होते थे, जिनमें जैसे मनी लैंडर होते थे, ट्रेडर्स वगैरह होते थे, इनको वैश्यास माना जाता था और इनको मिडिल कास्ट माना जाता था, है ना। और जो पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस वगैरह जो होते थे, पॉटर्स है, वीवर्स है, उनको क्या होता है, लोअर कास्ट का माना जाता था, जिनको शूद्रास कहा जाता था। तो 4 तरह के कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is, it could lead to loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups to the bottom as untouchables. ये भी अंडरलाइन करिएगा कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे, वो जो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको क्या बोलते थे, अनटचेबल्स। अनटचेबल मतलब जिनको हम टच नहीं करेंगे। तो ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, ये इन छोटे लोगों, शूद्र लोग जो होते थे, उनको अनटचेबल, उनको टच नहीं करते थे, एक ही कुओं पर से पानी नहीं पी लेने देते थे, मंदिर जाने का उनको राइट नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उनको टेम्पल्स में जाने का अधिकार नहीं था। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द wells used by the upper caste or bath in ponds where upper caste bathed, they were seen as inferior human beings. Over the 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. उसके अलावा पानी उनको जिस कुएं में से अगर अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मण वगैरह लोग अगर पानी लेते थे या पीते थे, तो वहाँ पर वो अनटचेबल्स जो होते थे वो नहीं पी सकते थे पानी, वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे, वो उस पॉन्ड पर नहीं नहा सकते थे जहाँ पर अपर कास्ट के लोग नहाते थे। तो इस तरीके से अपर कास्ट और लोअर कास्ट, इस तरीके से ये अपर कास्ट के लोग जो थे वो लोअर कास्ट के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती थी ना। वर्किंग टूवर्ड चेंजेस, अब किस तरीके से चेंजेस हुआ। फ्रॉम द अर्ली 90th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू करेक्टर. One important reason for this was the development of new forms of communication. For the first time, books, newspaper, magazines, leaflets, and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7. कि हमने क्लास 7 में manuscripts के बारे में पढ़ा था कि manuscripts क्या होते हैं, जो हाथ से लिखे जाते थे। तो पुराने टाइम में हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती गई, जो बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स वगैरह जो है, कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है वो क्या होने लग गया, बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर वो प्रिंट होने लगी, पैम्पलेट्स वगैरह जो है वो बनने लगे थे। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दीज, और जो ताकि क्या हो, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो
क्या कर सकें, इनको पढ़ सकें. एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस द आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेजेस. ऑल काइंड ऑफ इशूज, सोशल, अंडरलाइन करिएगा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल इन द न्यू सिटीज़. मतलब क्या होने लगा, धीरे धीरे चेंज आने लगे. जैसे ही न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, पैम्पलेट्स वगैरह ये छपने लगे तो क्या हुआ, अब हर एक इंसान तक ये चीज़ें पहुंचने लगी. तो फिर धीरे धीरे जो आदमी, जो मैन थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या लिखा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जो भी इश्यूज़ होते थे उनके बारे में लिखना शुरू किया. अगर औरतों के साथ, बच्चों के साथ या किसी के भी साथ, इंडियंस के साथ जो भी भेदभाव किया जा रहा था, अंग्रेज़ जो है वो कर रहे थे, चाहे कास्ट सिस्टम चल रहा था, पलोज, कुछ भी हो रहा था, तो वो लिखने लगे थे. और फिर धीरे धीरे ये डिस्कशन जो है वो बढ़ता गया, यहाँ तक कि कुछ टाइम बाद तो वुमेन जो है वो भी क्या हुई, इनके बारे में लिखने लगी थी. और ये फिर जो है पूरे पब्लिक में बहुत ही जल्दी जो है ये चीज़ें फैलने लगा. और जब ये चीज़ें फैलने लगी तो फिर क्या होने लगा, सोशल चेंज जो है वो स्टार्ट होने लगा. धीरे धीरे ये चेंज जो है वो होने लगा था. दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स. वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय. ये अंडरलाइन करिएगा कि फिर धीरे धीरे ये जो डिबेट्स होते थे वो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इंडियन रिफॉर्मर मतलब कौन ऐसा था, कौन ऐसे थे जिन्होंने इस पर, इन इश्यूज़ पर, जैसे सती प्रथा हुई या ऐसे कास्ट सिस्टम है, चाहे चाइल्ड मैरिज है, इन सब के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठानी जिसने शुरू की थी, वो रिफॉर्मर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय. 1772 to 1833. He founded a reform association known as the ब्रह्म समाज सभा. इसको भी अंडरलाइन करिएगा कि ब्रह्म सभा की उन्होंने स्थापना की थी, लेटर नोन एज द ब्रह्म समाज, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, इन कलकत्ता. यहाँ तक अंडरलाइन करिएगा. पीपल सच एज राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट practices needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. राजा राम मोहन राय जो थे उनको ये चेंजेस लगना शुरू हुआ कि ये चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये वुमेन के साथ में जस्टिस नहीं हो रहा है, वुमेन के साथ में अनजस्ट हो रहा है. तो ये अनजस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसको हमें दूर करना है. मतलब हमें जो है इन चेंजेस पर अप्लाई करना है. ये जो चेंजेस जो है, जो ओल्ड प्रैक्टिसेस जो है वो उन्हें हमें गिव अप करना पड़ेगा, उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा. और जो नया तरीका है लाइफ जीने का उसको हमें क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, उनको एडप्ट करना पड़ेगा. यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज पर राजा राम मोहन रॉय का. ठीक है. Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. कि राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने धीरे धीरे जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है कंट्री में वो फैलाना शुरू किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक वुमेन के साथ में जो इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था. उसके लिए उन्होंने वुमेन के लिए बहुत कुछ लिखा था. और जो डोमेस्टिक वर्क का जो मतलब घर के कामकाज का जो उनके ऊपर बर्डन था वो उसको दूर करना चाहते थे. और वो ये चाहते थे कि वुमेन जो है वो किचन और होम तक ही सीमित ना रहे, बल्कि क्या करे, वो बाहर निकले और वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, वो अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा करे. चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज. अब किस तरीके से विडोज जो थी उनकी लाइफ, मतलब जो विधवा औरतें जो होती थी जिसको पहले सती कर दिया जाता था, मतलब उनको अपने हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, तो उनको लाइव्स में किस तरीके से चेंजेस आया उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि शुरुआत किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मोर बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइव्स. ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. सबसे पहले जो कैंपेन करना शुरू किया, सती के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की, वो किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने. राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज. उनको जो है किस किस का नॉलेज था, संस्कृत लैंग्वेज है, पर्शियन और बहुत से ऐसे इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज थे जिसका उनको नॉलेज था. ही ट्राइड टू शो थ्रू दिस राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो sanction in ancient text. By the early 19th century, as we have read in chapter 7, many British officials had also begun to
criticized, more than willing to listen. Ram Mohan was reputed to be a learned man. In 1829 सती was banned. ये लाइन अंडरलाइन करिएगा, 1829 में सती जो है उसको बैन कर दिया गया था क्योंकि राजा राम मोहन ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू की। वो उनको बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस का नॉलेज था, तो उन्होंने उसके बारे में हर लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। तो ये चीज़ें जो है वो हर एक धीरे धीरे जो है वो सब तक पहुँचे, और यहाँ तक कि उस टाइम में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो जो है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी क्या किया था कि उनको भी ये जो चीज़ चल रही थी, जो ये सती प्रथा जी, तो उनको भी ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। तो इंडियन ट्रेडिशंस जो था, कस्टम्स जो थे, उनको भी उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था। तो फिर धीरे धीरे जो है राजा राम मोहन रॉय के बारे को सुना गया और उनको 1829 में फिर सती प्रथा जो थी उसको बैन कर दिया गया था। द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन रॉय वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse of sentence in the ancient secured texts that supported their point of view. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. अब यहाँ पर आप एक नीचे पिक्चर देख रहे होगे, उसमें देखिए हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, एक फेस्टिवल होता था हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, उसके बारे में यहाँ पे बताया। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज underwent peculiar form of suffering as part of ritual worship. With hooks pierced through their skin, they swung themselves on wheel. And in the early 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the rituals that come under attack. उसके बाद मतलब जो है धीरे धीरे जो है इन ये जो बुरी प्रथाएं थी उनके ऊपर आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर जैसे एक पिक्चर बताया जिसमें हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, एक फेस्टिवल होता था जिसमें क्या होता था कि जो ये रिचुअल और ये मतलब होता था कि अपनी आस्था प्रकट करने के रिचुअल्स वर्शिप मतलब अपनी आस्था प्रकट करने के लिए वो लोग क्या करते थे कि हुक से जो है खुद की स्किन पर पियर छेद वगैरह कर कर जो है वो स्वंग हो जाते थे, मतलब लटक जाते थे उसके ऊपर, तो इस तरह व्हील के ऊपर है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया फेस्टिवल के बारे में। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहाँ पर एक और रिफॉर्मर जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में बताया हुआ है, अंडरलाइन करिएगा। यूज़ द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। उसके बाद जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे सती प्रथा के अगेंस्ट राजा राम मोहन राय ने बैन करवाया था। फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने किस चीज़ पर सजेस्ट करना शुरू किया कि विडो जो है उनको रीमैरी मतलब फिर से उनकी शादी कर दी जाए। पहले जो था ये बिल्कुल बंद था कि उनको विडो की जो है दोबारा कभी शादी नहीं होगी। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय, और फिर ये भी लाइन अंडरलाइन करिएगा कि उनका जो सजेशन है वो ब्रिटिश ऑफिशियल ने एक लॉ पास किया जो कि 1856 में हुआ, जिसमें क्या हुआ कि विडो जो है वो रीमैरिड मतलब दोबारा से शादी करने की उनको परमिशन दी गई। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिड ऑफ विडोज ओपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉट हिम। तो जो इस विडो की रीमैरिज के अगेंस्ट थे, मतलब जो गाँव के लोग वगैरह होते पुरानी प्रथाओं को मानी, मतलब वो क्या चाहते थे कि विडो की नहीं ये गलत है, विडो की शादी थोड़ी होगी। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, विद्यासागर जो है उनको पोज करना शुरू कर दिया और उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू द other parts of the country. In the Telugu speaking areas of the Madras Presidency, Veerasalingam Pantulu formed as association for widow remarriage. Around the same time, young intellectual and reformer in Bombay pledged themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called Arya Samaj, underline करिएगा, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. फिर धीरे धीरे जो है ये जो अलग जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो थे, मद्रास प्रेसिडेंसी जो है, मतलब ये हर जगह जो है ये विडो रीमैरिज जो है उसका उसको फेवर करना जो है वो शुरू किया जाने लगा। और फिर धीरे धीरे जो है ये रिफॉर्म्स जो है रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने ये बॉम्बे में जो है प्लेज करवाया इसी एक कॉज के लिए कि मतलब विडो की जो है रीमैरिज करवाई जाएगी। फिर धीरे धीरे जो नॉर्थ में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके साथ पास में ये पिक्चर दिया था, उन्होंने किसके स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की थी, और जो वो भी क्या करते थे, विडो की रीमैरिज को सपोर्ट करते थे। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continue to oppose the new law. और जब ये लॉ बन गया लेकिन फिर भी क्या होता था कि कुछ ऐसे कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो थे जो कि इसको कंटिन्यू अपोज करते थे।
नेक्स्ट जो है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। आप घर पर अच्छे से चैप्टर को रीड करिएगा और जो भी मैं वर्क आपको सेंड करूँगी वो आप अपनी हिस्ट्री नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।